अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़्लो चार्ट्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने फ़्लो चार्ट्स को पढ़ा था, ठीक है जी। और इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम जो होता है उसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हमें पेश आ सकती है। जिस तरह आपके सामने एक एल्गोरिदम मैंने लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम नंबर 3 है आपकी किताब का, और पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ इसके कौन सा पेज नंबर है। जी, पेज नंबर 13 है ये, ठीक है जी। सो ऑन पेज नंबर 13 आपके पास जो है प्रॉब्लम नंबर 3 है, जिसमें आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने का कहा गया है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैस 50 है, और उसकी जो ऊपर जो फोर्स अप्लाई की गई है वो क्या है, 12 न्यूटन अप्लाई की गई है फोर्स उसके ऊपर। तो अब हमने क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो उसके लिए जो है हमने इसका एल्गोरिदम आपके सामने लिखा है मैंने। दिस इज़ द एल्गोरिदम। जी, ये हमारे पास एल्गोरिदम है, ठीक है जी। दिस इज़ द एल्गोरिदम। देखिए, पहला स्टेप क्या कह रहा था कि स्टेप 1 क्या था कि स्टार्ट करना है आपने, किसको स्टार्ट करना है, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है कि जी आपने जो मैस एम है, यानी यूज़र से कीबोर्ड की मदद से आपने मैस की वैल्यू लेनी है और फोर्स की वैल्यू लेनी है। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में पहले बता चुका हूँ। उसके बाद जब आप मैस और फोर्स की वैल्यू ले लेंगे की थ्रू कीबोर्ड, फिर आपका जो सॉफ्टवेयर वो क्या करेगा, उन इनपुट्स के ऊपर लेगा और उनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, जिसको हम कंप्यूटर की ज़ुबान में प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये जो काम हो रहा है, ये वाला काम, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये एफ डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। और उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा वो किधर स्टोर होगा, ए में। ये है क्या है, प्रोसेसिंग, ठीक है। ये आपकी प्रोसेसिंग है। इससे पहले जो स्टेप था, ऊपर वाला स्टेप, ठीक है, ये वाला जो स्टेप है, ठीक है जी, ये वाला स्टेप, ये आप यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं। यू आर टेकिंग इनपुट, किस चीज़ के ज़रिए इनपुट ले रहे हैं, आपका टच स्क्रीन भी हो सकती है, आपका कीबोर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये आपको क्या ले रहे हैं, आप ले रहे हैं इनपुट, ठीक है। ये आप इनपुट ले रहे हैं थ्रू कीबोर्ड, थ्रू एनी डिवाइस, ठीक है जी, कीबोर्ड ले रहे हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। कैलकुलेशन कौन परफॉर्म करता है, आपका जो है वो सीपीयू परफॉर्म करता है। और उसके बाद सीपीयू ने जब कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली, रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ली, तो उसने नेक्स्ट काम क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, ठीक है जी। स्क्रीन के ऊपर किसको डिस्प्ले कराना है, एक्सेलरेशन के रिजल्ट को। तो हम एक्सेलरेशन को जो है ना स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, ये। तो ये आपकी मॉनिटर की स्क्रीन होगी। और उसके बाद हमने हमारा प्रोग्राम जो होगा वो क्या होगा, स्टॉप होगा ऑफ कोर्स। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे। अरे, ये तो मैंने आपको एल्गोरिदम बता दिया। अब इस एल्गोरिदम को, ये जो लिखा हुआ है, इसको इतना समझना आसान नहीं है। मतलब आसान है, इट्स रियली आसान, मतलब इसके लिए आसान है इस प्रॉब्लम की। लेकिन आपके पास तो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, व फेसबुक एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद हैं। गूगल के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना। जीमेल का सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाया है, ठीक है, तो उसका एल्गोरिदम तो बहुत बड़ा होगा। गूगल का जो सर्च इंजन है उसका एल्गोरिदम, गूगल सर्च इंजन जो है वो भी तो सॉफ्टवेयर है, तो उसका जो एल्गोरिदम है वो भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, अब इतने बड़े एल्गोरिदम, इसलिए तो छोटा एल्गोरिदम है, इसलिए हमने आसानी से समझ लिया। अगर बड़ा एल्गोरिदम होगा, यानी कि कई 100 पेजेस पे मुश्तमिल होगा, तो उसको फिर समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम फ्लो चार्ट्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या करता है, यही एल्गोरिदम ही होता है, ठीक है। लेकिन एल्गोरिदम को जो है हम पिक्चर्स की मदद से शो करते हैं, ठीक है जी, शेप्स की मदद से शो करते हैं। ज़्यादा अच्छा वर्ड शेप्स होगा, शेप्स की मदद से हमने एल्गोरिदम को हम शो करते हैं। तो ये जो कुछ जितना मैंने एल्गोरिदम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं शेप की मदद से जो है यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पहला स्टेप हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। तो आपके पास जो फ्लो चार्ट में इस तरह करेंगे, जो आपके पास ओवल सी शेप आएगी ना, ऑलमोस्ट, ये मैंने जो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप ड्रॉ नहीं की सही तरीके से, रियल सही जो शेप है वो ऐसी है, ऐसी दो लाइनें हैं और यहाँ पे ऐसे कर्व है, ये ऐसी शेप है, ये शेप ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर जो है ये शेप बनी हुई है, ठीक है जी। पेज नंबर, अगर आप आएँ पेज नंबर 19 के ऊपर, तो जी पेज नंबर 19 के ऊपर जो है, अगर आप आएंगे पेज नंबर 19 के ऊपर, 19 के ऊपर, तो आपको ये शेप नज़र आएगी। ये जो शेप है आपको नज़र आ रही है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने प्रोग्राम को स्टार्ट या स्टॉप करना हो। तो ये फॉर स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए, के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये शेप यूज़ करते हैं। दिस शेप विल बी यूज्ड।
उसके बाद सेकंड काम आपने क्या किया, आपने जो है वो अच्छा, अब अभी भी आप जो है वो फर्स्ट स्टेप पे मौजूद हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, स्टार्ट किया प्रोग्राम को और साथ में इनपुट्स ली। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, यानी कि आपके पास जो है ये, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक आपके पास कौन सा स्टेप आ गया, ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे सेकंड जो है कि आपने इनपुट ली कीबोर्ड से, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आप ये इनपुट ले रहे हैं, दिस इज़ इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है जी। कीबोर्ड से आप इनपुट ले रहे हैं। तो ये जो शेप है, ये जो शेप ड्रॉ हुई है, इस तरह की शेप जो है वो इनपुट को शो करती है या उसको शो करती है आउटपुट को, ठीक है। तो ये आप इनपुट और आउटपुट के लिए ये वाली शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपने मैथ्स और फोर्स इनपुट की, उसके बाद आपने कैलकुलेशन की, ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो प्रोसेसिंग को आप हमेशा रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। तो प्रोसेसिंग किस चीज़ से ड्रॉ होगी, आपकी रेक्टेंगल से। तो आप ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इस तरह रेक्टेंगल बना देंगे, तो पढ़ने वाला जो रीडर होगा वो उसको पता लग जाएगा कि आप जो है प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। तो शेप सही तरह ड्रॉ करेंगे तो तब जाके लोगों को पता चले कि ये भाई शेप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो रेक्टेंगल वाली शेप है, ये जो रेक्टेंगल वाली शेप है, ये CPU वाला काम कर रही है, यानी CPU का काम कर रही है, यानी प्रोसेसिंग कर रही है। के लिए जो है प्रोसेसिंग के लिए हम ये वाली शेप यूज़ करेंगे। उसके बाद आउटपुट, मैंने बताया था इनपुट और आउटपुट के लिए जो है वो एक जैसी शेप यूज़ होगी, ठीक है। ये वाली शेप, ठीक है, ये वाली शेप यूज़ होगी। ये जो इस तरह की शेप है ये आपकी इनपुट और आउटपुट के लिए होगी। तो जब प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो फिर नेक्स्ट काम क्या होगा, आउटपुट शो होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आउटपुट शो करने में प्रोग्राम स्टॉप होगा, ठीक है जी। तो प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। ये इस तरह की शेप, आपने कौन सी शेप ड्रॉ करनी है इसके लिए, भाई ये जो शेप है ना, ये मैंने थोड़ी गलत ड्रॉ की, ये शेप ऐसे बनेगी, इसके बीच में बस आपने स्टॉप लिख देना है। अच्छा, दूसरी बात, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पे मेरे पास ये लाइंस आ रही हैं, ठीक है जी। ये लाइन आ रही है, ठीक है। ये प्रोग्राम के फ्लो को रिप्रेजेंट करती है कि प्रोग्राम किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपका एल्गोरिदम किस तरफ जा रहा है। तो जी आपका फ्लो चार्ट जो है, चूँकि ये फ्लो चार्ट को हमने पिक्चर की मदद से जो है शेप्स की मदद से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आपकी ये जो एरोज़ हैं ये आपके फ्लो चार्ट, यानी आपकी जो एल्गोरिदम है उसकी जो स्टेप्स है उसकी डायरेक्शन को शो करती है। मतलब ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। तो दूसरा स्टेप चूँकि नीचे, तो एरो की डायरेक्शन नीचे है। फिर तीसरा स्टेप प्रोसेसिंग का है, तो एरो की डायरेक्शन दोबारा नीचे है। तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है आपके स्टेप्स की, ठीक है। तो ये फ्लो के, प्रोग्राम के फ्लो की समझ लें, या एल्गोरिदम के फ्लो की जो है वो आपके जो है वो डायरेक्शन शो करता है। तो ये मुख्तलिफ सिम्बल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी जो एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसमें तो ये था कि हमारे पास इनपुट थी और हम प्रोसेसिंग थी और आउटपुट थी। अब आगे एक और एग्जांपल आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग भी होगी, और डिसीजन मेकिंग को आप कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं जी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम इसको नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको।